Okay, so the next function we have is signum function. Signum function क्या होता है? Signum function में जो argument है x, अगर x पॉजिटिव है तो signum function जो वैल्यू देगा वो देगा आपको 1. अगर argument 0 है तो signum of x will give you value 0, and if x is less than 0 then signum of x will give you value -1. ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्रोवाइडेड x इज नॉन जीरो, एंड व्हेन x इज इक्वल टू जीरो इट इज जीरो. तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है उसका वैल्यू मतलब कि मॉड ऑफ x, अगर x पॉजिटिव है तो ये x हो जाएगा, और अगर मॉड ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन जीरो. तो जब x जीरो नहीं है इसका मतलब कि या तो मॉड ऑफ एक्स एक्स बनेगा या फिर माइनस एक्स. तो जब वो कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू देगा +1 या फिर -1. सो व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो +1, व्हेन एक्स लेस देन जीरो इट विल गिव यू -1. तो और जब एक्स जीरो है तब तो ये जीरो गिवन ही है. इसी तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन मॉड ऑफ एक्स. बात एक ही है, जब x नॉन जीरो है तो x अपॉन एक्स बन के एक बार 1 बन जाएगा, और जब x नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ एक्स अगेन -x, सो x अपॉन -x विल गिव यू -1, और जब x जीरो है तब तो ये जीरो ही हो गया. तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि x की कोई भी वैल्यू हो, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ समथिंग पॉजिटिव, अगर हम बोलें सिग्नम ऑफ पॉजिटिव तो ये वैल्यू देगा आपको 1. सिग्नम ऑफ समथिंग ज़ीरो इट विल गिव यू वैल्यू 0, एंड सिग्नम ऑफ समथिंग नेगेटिव इट विल गिव यू वैल्यू -1. तो x की ये सारी वैल्यूज को एड्रेस कर रहा है, ऑल रियल वैल्यूज को, लेकिन आंसर में क्या दे रहा है? +1, -1 और 0. ठीक है, जैसे बाइनरी में हम 0 1 में चलते हैं तो सिग्नम ऑफ x में जो है वो 0 1 के साथ में -1 भी आ गया. कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं. तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, सो व्हेन x ग्रेटर देन 0 सिग्नम ऑफ x विल बिकम y इक्वल टू 1. तो ये लाइन आ गई हमारे पास में y इक्वल टू 1. कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. जब x 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0. तो यहाँ पर हमने एक क्लोज सर्कल लगा दिया. और जब x नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू होगा y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज नेगेटिव. तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा? इट इज़ टेकिंग ऑल रियल वैल्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कोई भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो. किसी भी वैल्यू, किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स को ये डिनाई नहीं कर रहा है. तो डोमेन तो हम बोल सकते हैं दैट इज सिंपली एक्स बिलोंग्स टू आर. नाउ अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में आप देखो तो केवल और केवल जो आंसर ये जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? -1, 0 एंड +1. ओनली -1, ओनली 0 एंड ओनली +1. So we can say y belongs to -1, 0 and +1 only. ये आ गया हमारे पास में रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स से वी हैव टू एवेलुएट सिग्नम ऑफ -2. तो -2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसका आंसर क्या आएगा? -1. -7 भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका आंसर भी आएगा -1. तो अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है उसका आप सिग्नम ले रहे हो, अब वो चाहे -1 हो, -7 हो, -100 हो, -200 हो, -600 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू क्या देगा? वो -1. सिग्नम ऑफ 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये आंसर देगा +1. 7 के लिए भी +1. सिग्नम ऑफ 0, अगर जो क्वांटिटी आपने लिया अगर वो 0 है तो सिग्नम ऑफ 0 विल गिव यू वैल्यू 0. सिग्नम ऑफ 2 - √3. So 2 - √3, 2 is 2 and √3 is approximate value of √3 is 1.732. So it is a positive number, so it will give you value +1. Now signum of 4 minus pi. So 4 minus pi is again positive, so value is 1. Pi minus 2 is again positive, so value is 1. Now सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 6 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम बोल पाएंगे एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. 0 कब होगा? जब एक्स का वैल्यू आप 0 रख दो. तब भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो एक क्वांटिटी है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब कि ये तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका सिग्नम क्या होगा? 1. ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सिग्नम लगा हुआ है किसी भी
एक्सप्रेशन के आगे में, तो उसका जो आंसर है वो -1 0 +1 या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। इनका कोई कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर आपने लिखा कि भाई सिग्नम ऑफ लेट्स से x-2, तो सिग्नम ऑफ x-2 तो डिपेंड करेगा x-2 पर। जब x-2 पॉजिटिव होगा तब ये वैल्यू क्या देगा, तब ये वैल्यू देगा 1। तो x-2 पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया 1। 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो ये 0, सिग्नम ऑफ 0 इज 0। और जब ये नेगेटिव होगा, व्हेन x का वैल्यू लेस देन 2 होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1। ठीक है, लेट्स से वी हैव टू आंसर देम एज ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट हमको गिवन है इन्वॉल्विंग सिग्नम फंक्शन, और हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सच और झूठ। ठीक है, तो सिग्नम ऑफ कॉस ऑफ x-7, अब कॉस ऑफ x-7 का जो वैल्यू होगा वो -1 से +1 की तरफ ही रहेगा हमेशा। कॉस में आर्गूमेंट में x-7 है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेंज पर, वो -1 से +1 रहेगा। अब आपने +3 और कर दिया, तो अब आप देखो 3 और उसमें कोई क्वांटिटी आप -1 से +1 ऐड कर रहे हो, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ x+3 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब कि आप x का वैल्यू कुछ भी रखो यहाँ पर, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं हाँ ये बात सही है, क्योंकि मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसमें आपने 3 और ऐड कर दिया, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर बन गया। सो पॉजिटिव नंबर का सिग्नम इज अगेन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये भी ट्रू हो गया। नाउ सिग्नम ऑफ एक क्वाड्रेटिक है आपके पास में x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्या ये ठीक बात है, तो ये तो डिपेंड करेगा x² - 3x - 4 पर। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो a तो है हमारे पास में ग्रेटर देन 0, और जो d है हमारे पास में, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या जाएगा हमारे पास में 9 एंड प्लस b² - 4ac + 16, तो d भी आ गया हमारे पास में पॉजिटिव। मतलब कि ये जो ग्राफ है ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा होगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसके रूट्स क्या जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे हमारे पास में x - 4, मतलब फैक्टर अगर हम करें, एंड x + 1, मतलब कि ये आ गया आपके पास में -1 और ये आ गया +4। तो अब आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है 4 से आगे पॉजिटिव है, -1 से पहले पॉजिटिव है, -1 से 4 के बीच में नेगेटिव है, और -1 और 4 पर कैसा है, ये 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको सिग्नम ऑफ x² - 3x -4 को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो ये वैल्यू 1 देगा व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 4 टू ∞, तब तो ये 1 होगा। 0 कब होगा, दिस इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू -1 एंड 4, और ये -1 कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 4। तो ये तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, और कहीं पर दो वैल्यूज पर ये 0 भी है। तो अगर हम इसके सिग्नम का ग्राफ बनाना चाहें, सिग्नम ऑफ दिस का ग्राफ अगर हम बनाएं, तो हम क्लियरली बोल पाएंगे कि -1 से 4 के बीच में ये -1 होगा, 4 से आगे ये 4 हो गया और ये हो गया -1, 4 से आगे जो है ये y = 1 लाइन होगा, -1 से पहले भी ये y = 1 लाइन होगा, और -1 और 4 पर इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर हम सारी x की वैल्यूज को कंसीडर करें, तो कहीं पर ये +1 है, कहीं पर ये -1 है, और कहीं पर ये 0 है। तो सिग्नम ऑफ दिस इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंग्स टू R, दिस इज फॉल्स। ये तो इक्वल टू 1 कब है, जब x जो है वो 4 से आगे की तरफ है, या फिर x जो है वो -1 से पीछे की तरफ है। आई होप दिस इज क्लियर।
नाउ अगेन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 16 का सिग्नम इक्वल टू -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या ये बात ट्रू है? तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगेन ये आएगा आपके पास में +4 और -4, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, और -4 और +4 पर 0 है, मतलब कि ये -1 वैल्यू भी लेगा, 1 वैल्यू भी लेगा और 0 भी लेगा। तो ये x बिलोंग्स टू r के लिए तो 1 नहीं है, तो ये क्या आ गया? फॉल्स। नाउ सिग्नम ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 16 इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। +1 होता तो ये ट्रू हो जाता, -1 है इसलिए फॉल्स है। +1 होता तो ये ट्रू क्यों हो जाता? क्योंकि x पावर 4 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उसमें आपने 16 ऐड कर दिया तो वो जो नंबर है वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया, और किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का जो सिग्नम होगा वो क्या होगा? हमेशा +1 वैल्यू देगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो कभी -1 के बराबर नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फॉल्स। हाँ, अगर होता सिग्नम ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होता, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसका सिग्नम जो है वो हमेशा +1 होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ e पावर -x। e पावर -x को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दिस इज सेम एज राइटिंग 1/e रेज टू पावर x। अब यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है तो जो ग्राफ बनता है उसका वो बनता है डिक्रीजिंग। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये 0,1 पॉइंट मिल जाएगा हमको, और ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि e पावर -x का जो वैल्यू है, मतलब कि रेंज की अगर हम बात करें e पावर -x की, तो e पावर -x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी की तरफ, मतलब कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी का जो सिग्नम होता है वो क्या होता है? +1। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो है हमेशा 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका ग्राफ जो है वो आपके पास में जाएगा y इज इक्वल टू 1 लाइन जो है वो ग्राफ हो जाएगा आपके पास में। तो ये आ गया आपके पास में ग्राफ y इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सिग्नम ऑफ e पावर -x का डोमेन तो हो गया x बिलोंग्स टू आर, ग्राफ से हम देख पा रहे हैं, और रेंज क्या आ गया? रेंज आ गया आपके पास में y बिलोंग्स टू ओनली 1, केवल और केवल 1। ठीक है, एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया आपके पास में। ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ 10x। तो यहाँ पर जो हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है उसी से अगर हम समझें, और इतनी ही x के लिए अगर हम समझें, x बिलोंग्स टू -π/2 से 3π/2, अगर हमको यहाँ पर समझ में आ गया तो बाकी जगह भी वैसा ही ग्राफ बन रहा होगा। तो 10x जहाँ पर पॉजिटिव होगा वहाँ पर तो सिग्नम ऑफ 10x क्या होगा? 1। तो आप देखो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, 10x भी पॉजिटिव है, ग्राफ से दिख रहा है ये 10x का ग्राफ है। ठीक है, तो 0 से π/2 में ये जो ग्राफ है ये 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये आ गया हमारे पास में y इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 पर वैल्यू जो है 10x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ये फील्ड सर्कल आ गया। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो π/2 से पाई में 10x नेगेटिव है तो उसका जो सिग्नम होगा, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो सिग्नम जो होगा वो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -1। अगेन मल्टीपल ऑफ पाई पर वैल्यू क्या होगी? 0, तो ये 0 हो गया। फिर पाई से 3π/2 अगर हम देखें तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें कि 10 ऑफ x कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया वापस से y इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर पाई पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास में पाई पर वैल्यू हो जाएगी 0। अगर हम पीछे की तरफ बात करें -π/2 से 0, मतलब कि ये हो गया आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर 10 जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। डिपेंड करेगा कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है, और जहाँ पर 0 हो रहा होगा वहाँ पर वो वैल्यू जो है वो 0 दे देगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ x² -4। एंटायरली डिपेंड किस पे करेगा? ये
एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर। तो अगर हम लेट्स से जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ प्लॉट करें, तो हमको पता है ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, इस तरह से बन जाएगा। और इसके रूट्स जो है बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, -2 एंड +2। अब आप देखो ग्राफ से आप क्लियरली देख पा रहे हो 2 से आगे की तरफ जब आप जाओगे तो जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब आप -2 से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे या -∞ से -2 की तरफ जब हम जाएंगे तो हमको दिख रहा है ग्राफ अगेन पॉजिटिव। -2 से 2 के बीच में ये नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है, और -2 और 2 पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो -2 और 2 पर ये जो है वैल्यू क्या दे रहा है, 0। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम सिग्नम ऑफ दिस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो इसको हम 2 रख लेते हैं, इसको हम -2 रख लेते हैं। तो 2 से आगे कैसा है, ये 2 से आगे ये पॉजिटिव है, 2 पर 0 है, तो एक काम करो आप पहले 2 और -2 पर तो 0 कर दो, फिर 2 से आगे की तरफ क्या है, ये 1 है, तो लेट से y इक्वल टू 1, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, और -2 से पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो अगेन दिस इज -1, सॉरी दिस इज 1, बिकॉज -2 से पीछे की तरफ जो है ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और -2 से 2 के बीच में ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा आपके पास में y इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया हमारे पास में ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -4। तो डोमेन है हमारे पास में x बिलोंग्स टू आर, ग्राफ पता है तो डोमेन और रेंज बताना बहुत ईजी है। और अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज ले रहा है, -1 भी ले रहा है, 0 भी ले रहा है और +1 भी ले रहा है, ओनली -1, ओनली 0 एंड ओनली +1। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, और यहाँ पर बीच में जो है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इन्वॉल्व है। तो हमने अभी देखा कि ये तो डिपेंड कर रहा है किस पे, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -4 पर। ठीक है, सो व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी होगा, तब तो हम बोल सकते हैं कि जो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -4 का जो वैल्यू है वो 1 होगा। दिस इज केस 1। तो जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में, वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर -5x। ठीक है, और ये वैल्यू 1 हो गया, +6 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। लेकिन ये आंसर जो है वो कब वैलिड होंगे, जब वो इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्लियरली हम देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। x इज इक्वल टू 3 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो केस हमने माना है, तो x इज इक्वल टू 3 जो है वो सिलेक्टेड है, x इज इक्वल टू 2 जो है वो रिजेक्ट हो गया। केस 2, व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से 2 ओपन, तो हमने देखा था कि भाई सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -4 जो है वो वैल्यू देता है -1। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर करें सो इट इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। दोनों जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इस इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ इन द लास्ट केस वी हैव केस 3, व्हेन x इज इक्वल टू +-2। जब x का वैल्यू +-2 होगा, इसका मतलब होगा कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -4 जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो बचेगी आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा 6 और 6, तो यहाँ से तो हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, नो सोल्यूशन। सो फाइनली अगर हम केस 1, केस 2 और केस 3 के जितने भी आंसर आ रहे हैं उनका यूनियन लें तो हमारे पास में ओनली आंसर, फाइनल आंसर इज x belongs to 3, only 3. So this is our answer. I hope this is clear. Now
we have to draw the graph of signum of greatest integer of x square minus 9. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगेन हमको इसका नेचर देखना पड़ेगा. तो हम अगर इसको gx मान लें और हमने इसको लिख दिया x का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर माइनस 9, तो हमको देखना है gx जो है वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, 0 कब होगा और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, 0 और लेस देन 0 कब होगा, मतलब पॉजिटिव 0 और नेगेटिव किन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए होगा. तो जिन भी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए gx पॉजिटिव होगा उसके ऊपर जब हम सिग्नम अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू देगा हमको +1. जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 जिन भी x की वैल्यू के लिए 0 होगा वहाँ पर सिग्नम अप्लाई करने पर हमको 0 मिलेगा. और जब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा जिन भी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए उस पर जब हम सिग्नम अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू देगा हमको -1. तो अभी जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमको बताना है कि gx कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब 0 होगा. तो gx ग्रेटर देन 0 कब होगा इसको सॉल्व करते हैं. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम लिखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं greatest integer of x minus 3 multiplied by greatest integer of x plus 3 greater than 0. greatest integer of x को थोड़ी देर के लिए अगर आप t की तरह ट्रीट करो तो हम बोल सकते हैं कि ये कब सेटिस्फाई करेगा, when t is smaller than -3 और t is greater than 3. ठीक है, तो आपको अब सॉल्व करना है बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्मॉलर देन -3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3. ठीक, अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम बोल पाएंगे कि यहाँ पर वैल्यू 0 पर वैल्यू 0 और 0 से लेकर 1 तक वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 पर ओपन आएगा और फिर ये आ जाएगा क्लोज. फिर ये कहाँ तक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 2 पर वैल्यू 2, फिर ये ओपन 3, फिर ये 3 पर वैल्यू क्लोज, फिर ये वैल्यू जो है 1 2 3 इस तरह से चल रहा है. और भी अगर हम बनाएं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 4 होगी और यहाँ पर ओपन, इस तरह से ये चलता जाएगा. यहाँ पर ये वैल्यू 4 है. ठीक है, नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगा -1, कहाँ तक, -1 तक. ठीक है ना, ये आ गया -1. फिर ये आ जाएगा आपके पास में -2, फिर ये आ जाएगा आपके पास में -3, फिर ये आ जाएगा आपके पास में -4. इस तरह से ये चलता जाएगा. ठीक है, और भी चलता जाएगा. तो ये स्टेप्स की तरह बनता है इसलिए अपन इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3 अगर हम इस पार्ट पर ध्यान दें तो आप देखो 3 से बड़ा, ये y = 3 की बात हो रही है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 से ज़्यादा कब होगी, जैसे ही वैल्यू 4 से थोड़ा सा भी कम हो रहा है, 4 से वैल्यू जैसे ही थोड़ा सा भी कम हो रहा है तो वो वैल्यू तो 3 के बराबर हो जा रही है, लेकिन हमको वैल्यू 3 के बराबर नहीं चाहिए, 3 से ज़्यादा चाहिए. तो जैसे ही हम 4 से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और या 4 के बराबर, जैसे ही x 4 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो वैल्यू क्या देगा 4. और उससे आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास में x बिलोंग्स टू 4 पर तो क्लोज और अप टू इन्फिनिटी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पर तो इक्वल टू साइन नहीं है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल कैसे आ गया. तो आप थोड़ा सा सोच के देखो या ग्राफिकली देखो, जैसे ही आपने x का वैल्यू, अगर आपने सपोज करो x का वैल्यू 3.5 रखा होता तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो तो वापस से उसको पीछे की तरफ ले जाएगा और वैल्यू कर देगा 3. लेकिन हमको वैल्यू क्या चाहिए, 3 से ज़्यादा चाहिए, 3 के बराबर नहीं चाहिए. तो जैसे ही x का वैल्यू 4 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4. 3.99 पर भी वैल्यू वापस से 3 हो जाएगी. तो 4 पर वैल्यू 4 हो गई तो क्या 4 3 से बड़ा है, ऑब्वियसली 4 जो है वो 3 से बड़ा है. तो ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा. और उससे आगे का अब आप कोई भी नंबर रखोगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो 3 से तो ज़्यादा ही होगा. 4 से लेकर 5 तक जो है वो क्या होगा, 5 पर अगर आप ओपन मानोगे तो 4 होगा,
फिर आगे चलते जाओगे तो 5 होगा, 6 होगा, लेकिन 3 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास में x बिलोंग्स टू क्लोज एट 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो लाइफ टाइम ओपन ही होता है, ठीक है। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज स्मॉलर देन -3, इसके लिए हमको सॉल्व करना है। तो अब आप देखो -3 से छोटा चाहिए आपको। अगर आपके पास में कोई भी वैल्यू -3 से -2 के बीच में होगी, भाई उसके पहले लोगे तब तो वो वैल्यू ऑब्वियसली -2 या -1 होगी। लेकिन अगर -2 से -3 पे अगर हम देखें तो वैल्यू जो है वो -3 हो जाएगी। लेकिन वैल्यू हमको -3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, -3 से छोटी। और नेगेटिव नंबर में छोटी का मतलब कि हम उसके लेफ्ट में मूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो -3 से जैसे ही नंबर थोड़ा सा भी और छोटा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा भी और छोटा होगा तो वैल्यू जो है वो क्या मिलने लग जाएगी आपको, y इज इक्वल टू -4 मिलने लग जाएगी। एंड -4 इज लेस देन -3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करेगा फॉर दिस, x जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -∞ से कहाँ तक, -3। क्या -3 हम ले सकते हैं, नहीं, -3 पर जो वैल्यू है वो वैल्यू तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, -3 पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में -3 के बराबर। हमको तो क्या चाहिए, -3 से छोटा। तो -3 पे अगर हम ओपन कर दें तो अब आप देखो -3 से जैसे ही थोड़ा सा भी छोटा नंबर आपने लिया, -∞ से -3 की तरफ आप जा रहे हो और आपने कोई नंबर लिया, तो अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यहाँ पर, ये जो नंबर है वो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएगा, मतलब कि -4 बना देगा। तो वो तो सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों का यूनियन। तो ये आ गया हमारे पास में कि gx जो है वो ग्रेटर देन 0 कब है, तो ग्रेटर देन 0 है हमारे पास में जब x बिलोंग कर रहा है -∞ से -3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो सिग्नम ऑफ व्हेन g, तो अगर हम यहाँ पर इतने पार्ट में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो -∞ से -3 पर ओपन और 4 to 4 पे क्लोज है, 4 to इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिग्नम ऑफ इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -9 जो है वो 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी के लिए। तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब gx को हम अगर सॉल्व करें लेस देन 0 के लिए, तो जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आएगी उसमें gx नेगेटिव होगा, उसका हम सिग्नम लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, -1। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर के फैक्टर अगर हम करेंगे तो ये आ गए हमारे पास में। इसको लेस देन 0 सॉल्व करने का मतलब कि हमको सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, ठीक। फिर से अगर हम ग्राफ देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, -3 से बड़ा चाहिए हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू और 3 से छोटा चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि -3 से बड़ा और 3 से छोटा, यहाँ पर y एक्सिस पे हम बात करें तो -3 से और 3 की बात हो रही है, यहाँ पर चाहिए हमको, नॉट दिस x एक्सिस नहीं, y एक्सिस पर। तो आप देखो -3 से बड़ा कब होगा, जब x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा। जब x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा तब ये जो है -3 से बड़ा होगा, क्योंकि -2 से जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे गए, 2 से आप थोड़ा सा पीछे गए तो हम बोल देंगे कि भाई ये तो -3 के बराबर हो गया। तो x का वैल्यू जो है अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 से 3 के बीच में, तो आप देखो -3 से बड़ा कब हो रहा है, -3 से बड़ा हो रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, ऐसे लिख लो आप, ठीक है। डबल इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन लिख लेंगे, इसका सोल्यूशन लिख लेंगे और दोनों को क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो -2 से थोड़ा सा छोटा नंबर लिया हमने -2.1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या बन जाएगा, -3, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है
ठीक है, तो हमने क्या लिखा, -2 से इन्फिनिटी। अब 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा होने का मतलब ये हुआ, अगर आपने x की वैल्यू अगर आपने 3 से छोटा चाहिए, तो यहाँ से आएगा आपके पास में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, अगर आपने वैल्यू 3.1 ली तो वो 3 बन जाएगा, 3.2 ली तो भी वो 3 बन जाएगा। हमको तो क्या चाहिए, 3 से छोटा। तो 3 से छोटा कब तक रहेगा, जब x का वैल्यू 2.9999 होगी तब वो 2 बनेगा, और जब 3 लोगे तो 3 बन जाएगा, 3.1 लोगे तो भी 3 बन जाएगा, मतलब कि 3 के तो पहले की ही बात होनी चाहिए। तो 3 को क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो 3 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप x का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। आई गेस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो माइनस इन्फिनिटी से 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ग्राफिकली इसको इजीली देख सकते हो। अब अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये जा रहा है -2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और जो दूसरा सेट है वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से 3 की तरफ। तो हमारे पास में जो इसका इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, -3 से बड़ा भी होना चाहिए और 3 से छोटा भी होना चाहिए। तो यहाँ से जो है इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास में x बिलोंग्स टू -2 से 3 पर ओपन, -2 पर क्लोज और 3 पर ओपन, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, इसका आंसर आ गया हमारे पास में x बिलोंग्स टू -2 से 3 पर ओपन। तो -2 जो है वो यहाँ कहीं पर होगा, और 3 जो है वो यहाँ कहीं पर होगा। तो -2 पर क्लोज है और 3 पर ओपन है, और gx जो है वहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है। तो हम बोल सकते हैं कि सिग्नम ऑफ gx इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से 3। तो यहाँ पर अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया आपके पास में, यहाँ पर तो फील्ड सर्कल कर दो और यहाँ पर कर दो आप ओपन सर्कल। तो ये आ गया y इज इक्वल टू -1, ये है y इक्वल टू 1, ये है y इक्वल टू 1। क्या ये अभी कंप्लीट सोल्यूशन है? नहीं, ये अभी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमको देखना पड़ेगा कि भाई gx 0 हो रहा है क्या, और जिन x की वैल्यू के लिए 0 हो रहा है उसके लिए हमको जो सिग्नम, उस हो सकता है x की कुछ इंडिविजुअल वैल्यू हो सकता है कि x की कुछ वैल्यू जो है वो सेट ऑफ वैल्यूज हो जब ये 0 हो रहा होगा। तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमको सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3 कब होगा, जब x का वैल्यू जो है वो 3 से 4 के बीच में लाई करेगा, 4 पर ओपन और 3 पर क्लोज। -3 कब होगा, व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -3 कब होगा, जब x जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -3 से आगे की तरफ, मतलब कि -3 से -2। -3 से पीछे की तरफ जाओगे तो वैल्यू -4 होने लग जाएगी, -2 रखोगे तो वो -2 हो जाएगा, -2 से आगे जाओगे तो वैल्यू जो है वो वापस आके -2 होने लग जाएगी, थोड़ा सा आगे जाओगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3 से और -2 पर ओपन। यहाँ पर जो है वो gx 0 है, तो सिग्नम ऑफ gx का जो वैल्यू है इन वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, जहाँ पर gx 0 है वहाँ पर सिग्नम ऑफ gx भी क्या होगा, 0 होगा। सो x बिलोंग्स टू 3 to 4, 3 to 4 मतलब कि ये हो गया क्लोज और ये हो गया ओपन, ये लाइन है, ठीक है। और -3 से -2, तो -3 पर क्लोज और -2 पर आप क्या कर दो, ओपन, ठीक। तो ये जो है ये हमारे पास में ग्राफ आ गया सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -9 का। सो बेसिकली इसमें हमको देखना था कि जिस एक्सप्रेशन का आप सिग्नम सॉल्व करना चाह रहे हो वो एक्सप्रेशन x की किन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है, किन सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है, और किन सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x के लिए 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन देखो अगर आप, तो ये x पर सारी वैल्यूज दे रहा है, -∞ से -3, फिर -3 से -2,
फिर -2 से 3, फिर जो है वो 3 से 4, फिर 4 से इन्फिनिटी। तो डोमेन तो आ गया हमारे पास में x बिलोंग्स टू r। ये हम बात कर रहे हैं सिग्नम ऑफ gx के डोमेन की, और gx हमको पता है वो है x स्क्वायर माइनस, मतलब x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -9। ठीक है। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या आ रहा है इसमें, रेंज जो है वो आ रहा है हमारे पास में, दैट इज y बिलोंग्स टू -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और +1 भी आ रहा है। तो रेंज में ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हाँ, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x अलग अलग हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है। Okay, so the next topic we have in function is equal और identical function। अब equal और identical function क्या होते हैं, ऐसे दो फंक्शन, अगर fx और gx और दो gx जो है वो दो फंक्शन है, अगर उन दोनों के डोमेन सेम है, उन दोनों का जो है रेंज सेम है, और हर एक x के करस्पॉन्डिंग जो भी उनके डोमेन को बिलोंग कर रहा है उस x की वैल्यू के लिए दोनों का वैल्यू भी सेम है, तो अगर कोई दो फंक्शन इन तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, डोमेन सेम, रेंज सेम, एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, अगर उनकी वैल्यू सेम है, तो हम बोलेंगे कि वो जो दोनों फंक्शन है वो इक्वल फंक्शन या फिर आइडेंटिकल फंक्शन होंगे। ठीक है। इसी तरह से इन तीनों पॉइंट में जो थर्ड पॉइंट है उसको प्रैक्टिकली चेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करके देखना कि दोनों फंक्शन की वैल्यू बराबर है या नहीं है, ये थोड़ा सा एक इम्प्रैक्टिकल सा वर्क है। तो इस इन तीनों पॉइंट को अगर हम रिप्लेस करें, सो इन द बर्थ रिमेंबर पॉइंट we can say that functions are also equal or identical if their graphs are same। तो अगर दो फंक्शंस का जो फोटो है, बेसिकली जो ग्राफ है, अगर वो एकदम आइडेंटिकल बन रहा है, मतलब एक फंक्शन का ग्राफ fx का ग्राफ gx के ग्राफ को पूरी तरह से ढक ले, पूरी तरह से ओवरलैप अगर कर दे, तो हम बोलेंगे कि जो वो जो दोनों फंक्शंस हैं वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल फंक्शन होंगे। ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल fx जो है वो 1/x है, तो इसका अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन जो है वो आ जाएगा हमारे पास में x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, और gx जो है वो है x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब हम डोमेन निकालते हैं तो हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया x कैन नॉट बी 0। तो जो डोमेन आ गया gx का डोमेन है वो आ गया आपके पास में x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। तो अब हम बोल सकते हैं कि gx को जो है आप 1/x लिख सकते हो, प्रोवाइडेड x इज नॉन ज़ीरो, x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और fx भी बेसिकली वही लिखा हुआ है, दिस इज 1/x वेयर x इज नॉन ज़ीरो। तो दोनों फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, डोमेन भी सेम है, तो जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे वो भी सेम ही आएगा, तो रेंज भी सेम आएगा और डोमेन भी सेम हो गया, और हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम होगा, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स जो दोनों कर्व हैं उनके ग्राफ जो हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो हम बोलेंगे कि दीज फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट हमको बोल रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट। तो अगर आइडेंटिकल हैं तो हम आई लिख देंगे, और अगर नॉट आइडेंटिकल हैं तो हम लिख देंगे एन आई। तो हमको इस तरह की टैगिंग करना है बेसिकली। तो यहाँ पर फर्स्ट में एफ एक्स दे रखा है हमको एल एन एक्स स्क्वायर, लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और बेस ई लिखा हुआ है बेसिकली। तो जो पावर रूल होता है उसमें 2 आगे आ जाएगा, लेकिन 2 अगर एक इवन नंबर है तो हमको पता है यहाँ पर जब 2 आगे आएगा तो ये बनेगा आपके पास में लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स टू द बेस ई। ये एक्स नहीं होता है, क्या आएगा, मॉड। जब भी हम इवन पावर रिमूव करते हैं तो मॉड आता है। ठीक है ना। तो इसको जब हम
सिंप्लीफाई करेंगे तब तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्वाइस ऑफ ln ऑफ मॉड x होगा और gx जो है वो ट्वाइस ऑफ ln x है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट आइडेंटिकल। लेकिन अगर हम डोमेन चेक करें तो यहाँ पर देखो x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। ln ऑफ एक्स स्क्वायर हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट जीरो। एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आप x का कोई भी वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव देगा आंसर एक्सेप्ट जीरो। तो हम जीरो को छोड़कर कोई भी x रख सकते हैं, वो डोमेन हो जाएगा। लेकिन जब 2 ऑफ ln x हमारे पास में लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो x होगा वो ग्रेटर देन जीरो ही होना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं दोनों के डोमेन ही सेम नहीं है। फिर आगे हम बोलेंगे तो उनकी डेफिनेशन भी सेम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप प्रूव कर दो कि डोमेन सेम नहीं है या रेंज सेम नहीं है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्स के करस्पॉन्डिंग उनका वैल्यू सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। तो एफ एक्स एंड जी एक्स जो है वो नॉट आइडेंटिकल फंक्शन है। तो हमने लिख दिया एन आई। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन एफ एक्स जो है वो है आपके पास में कॉसेक एक्स। ठीक है, अब कॉसेक एक्स जो है वो 1/sin x होता ही है, हमको पता है। यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें तो कॉसेक एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है, एक्स कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि जहां पर साइन एक्स जीरो होगा वहां पे कॉसेक एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। अब तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही सेम बातें लिखी हुई हैं, दोनों के डोमेन भी सेम हो गए, डेफिनेशन भी सेम हो गई, ग्राफ भी सेम हो गए, मतलब कि दे आर आइडेंटिकल फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है हमको 10x और जी एक्स दे रखा है हमको 1/cot ऑफ x। अब आप देखो 10x जो है वो आपके पास में लिख सकते हैं हम उसको sin x अपॉन cos x। तो जहाँ जहाँ cos x जीरो होगा वहाँ वहाँ 10x डिफाइंड नहीं होगा। तो cos x नॉन जीरो होना चाहिए, तो cos x जहाँ पे जीरो है तो x जो है ये कब कब जीरो होगा, व्हेन x बिलोंग करेगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए, तो x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वैल्यूज नहीं ले सकता है। तो हम बोलेंगे कि भाई 10x का जो डोमेन है वो तो आ गया ऑल रियल x एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब अगर हम 1/cot ऑफ x की बात करें तो आप एक बात समझो, यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली 10x नहीं लिखेंगे, आप इसको देखो, आप लिखोगे cos x अपॉन sin x। डोमेन निकालते समय हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं, जिस भी फॉर्मेट में वो एक्सप्रेशन गिवन है उस फॉर्मेट में ही हम उसका पहले डोमेन डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये बात हमको ध्यान रखना है। डोमेन निकालते समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम किसी भी फंक्शन की जो डेफिनेशन गिवन है हम उसको चेंज नहीं करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं, वरना बहुत सारे केसेस में गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में cos x भी है और sin x भी है, तो sin x नॉन जीरो होना चाहिए और cos x भी नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब x जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ से हम बोल सकते हैं x कैन नॉट बी 2k + 1 ऑफ π/2 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब कि gx जो 1/cot x लिखा हुआ है ये कब कब डिफाइन नहीं है, जब जब cos या sin दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा, दोनों जीरो होंगे तब ये डिफाइंड नहीं होगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो आंसर आएगा gx के लिए जो डोमेन हम लिखेंगे वो लिखेंगे x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पर हमको एक बड़ा डिफरेंस यही दिख रहा है कि यहाँ पर जो fx का जो डोमेन है उसमें तो x बिलोंग्स टू r केवल और केवल हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को ही माइनस कर रहे हैं, लेकिन जो gx का जो डोमेन हम लिख रहे हैं 1/cot x का, उसमें आप x बिलोंग्स टू r में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो हटा ही रहे हो, उसके साथ साथ हम जो है वो पाई के इंटीजर मल्टीपल्स को भी हटा रहे हैं। तो इसमें से ज़्यादा हटा रहे हैं, इसमें से कम हटा रहे हैं। सो बेसिकली दोनों का डोमेन सेम नहीं है, और ये जो बात है दिस इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट दीज फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। आगे बात करने की जरूरत नहीं है। सो दिस पेयर f(x) and gx they are not identical functions. I hope this is clear. Now in the next one ln of e power x.
अब आप देखो ln में जो आर्गुमेंट है उसमें लिखा हुआ e पावर x। e पावर x जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। e पावर x का ग्राफ हमको पता है, जो ग्राफ है वो इस तरह से जाता है, तो ये कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है। तो ln का आर्गुमेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बेस ln में तो नेचुरल लॉग है, मतलब बेस e है, दैट इज वेल डिफाइंड। तो यहाँ से तो जो डोमेन आ रहा है वो तो आ रहा है x बिलोंग्स टू r, और इसको आप जो है आप सिंप्लीफाई करके इसको लिखोगे तो ये कितना जाएगा आपके पास में, x बन जाएगा। लेकिन अगर हम केवल डोमेन की बात करें तो यहाँ पर ln x है, तो इस ln के डिफाइंड होने के लिए x को कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो डोमेन है वो आएगा हमारे पास में x इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन के बेसिस पर ही हम बोल देंगे कि दे आर नॉट आइडेंटिकल। अगर आप इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस में e है, e पावर x आगे आ जाएगा, तो यहाँ से केवल x बचा, और e पावर ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस e, ये भी केवल x बचा। सो दे आर, तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है व्हेन x बिलोंग्स टू r, और gx जो है वो भी x के बराबर है प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आप fx का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो तो आपको पूरा लाइन मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पूरा लाइन। लेकिन जब आप gx का ग्राफ बनाओगे वो भी लाइन मिलेगा आपको x, लेकिन केवल और केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो दोनों के ग्राफ हम देख रहे हैं क्लियरली दे आर नॉट सेम। fx में तो पूरा लाइन मिल रहा है लेकिन gx में पूरा लाइन नहीं मिल रहा है। हालांकि जरूरत नहीं है यहाँ पर आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल बताने के लिए। नॉट आइडेंटिकल बताने के लिए तो डोमेन सेम नहीं है या रेंज सेम नहीं है या किसी एक x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो यहाँ से अगेन fx एंड gx आर नॉट आइडेंटिकल। नाउ इन दिस fx इज इक्वल टू है आपके पास में sec ऑफ x एंड 1 अपॉन cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो दोनों का डेफिनेशन अभी सेम हो गया, जो दोनों का डोमेन है वो भी सेम हो गया। तो डोमेन सेम होने के बाद में अगर डेफिनेशन सेम बन रही है तो ऑब्वियसली उनका ग्राफ भी सेम बनेगा। सो वी कैन से these two are identical pair of functions. Now next one, cot square x multiplied by cos square x and gx is cot square x minus of cos square x। तो आप देखो इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं cos square x multiplied by cos square x divided by sin square x। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो sin square x not equal to 0, it means x cannot take मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यूज x नहीं ले सकते वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम gx को देखें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अगेन अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन d1 और इसका डोमेन d2, दोनों का डिफरेंस है, तो जो फाइनल डोमेन होगा वो क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। तो d1 जो है वो क्या आ गया, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, तो ये आ गया आपके पास में x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई या m पाई वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसका जो डोमेन है वो तो आ गया x बिलोंग्स टू r। तो दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में लिख लो। तो ये आ गया अपने पास में, यहाँ पर n जो है वो इंटीजर है। अच्छा, यहाँ पर m मान रहे हो आप या n मान रहे हो या k मान रहे हो p मान रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब आप देखो तो दोनों का डोमेन तो सेम हो गया। अब दोनों का डोमेन सेम होने के बाद में अब हम सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा हुआ है cos पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर अगर आप cos स्क्वायर x कॉमन ले लोगे तो ये आ गया आपके पास में 1 अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस 1, एलसीएम लोगे so 1 minus sin square x divided by sin square x, so 1 minus sin square x is cos square x, cos square x multiplied by cos square x is giving you cos power 4x divided by sin square x. So now we have and their definition same,
So finally we can say that fx and gx, ये जो दोनों functions हैं, they are identical functions. I hope this is clear. Now in the next one, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है, यहाँ से अगर हम देखें तो देखो डोमेन तो दोनों का आर है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है. और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो वन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए. सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर कैसा क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, प्लस वन कर दिया तो अभी ये क्वांटिटी कैसा हो गया, ये क्वांटिटी हो गया आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू वन. सो सिग्नम में समथिंग पॉजिटिव का वैल्यू कितना होता है, वन. सो वी कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बोथ. इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं वो कांस्टेंट फंक्शन हो गए. इनका ग्राफ क्या हो गया, y इक्वल टू वन लाइन. अगर हम ड्रॉ करें तो y इक्वल टू वन लाइन आ गया, मतलब कि दे आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम ग्राफ्स, so they are identical functions. I hope this is clear. Now in the next one, sec square x minus tan square x, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. हमको पता है कि भाई sec square x इज इक्वल टू होता था वन प्लस tan square x. अगर हम इस tan square x को यहाँ बुला लें तो ये बन जाएगा sec square x माइनस ऑफ tan square x इज इक्वल टू वन, प्रोवाइडेड sec square x और tan square x को डिफाइन होना पड़ेगा, और sec स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स को डिफाइन होने के लिए cos x जो है वो जीरो नहीं हो सकता है. cos x जीरो नहीं हो सकता है मतलब कि x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू वैल्यूज नहीं ले सकता है. सो दिस इज नॉट फॉर x बिलोंग्स टू r. ये x बिलोंग्स टू r के लिए वन नहीं है. दिस इज इक्वल टू वन फॉर x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो दोनों का जो ग्राफ है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एफ एक्स का वैल्यू वन है, प्रोवाइडेड एक्स जो है कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू. तो एफ एक्स और जी एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो देखो, अगर हम एफ एक्स का ग्राफ बनाएं तो आप y इक्वल टू वन लाइन ड्रॉ कर दो, लेकिन जीरो तो ठीक है, पाई बाय टू पर ओपन, थ्री पाई बाय टू पर ओपन, 5 पाई बाय टू पर ओपन, इसी तरह से माइनस पाई बाय टू पर ओपन, माइनस ऑफ 3 पाई बाय टू पर ओपन, और चलता जाएगा. तो ये तो ग्राफ आ गया किसका, एफ एक्स का. और अगर आप जी एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो तो एक प्लेन लाइन आ जाएगी कंटिन्यूस y इक्वल टू वन. ये भी y इक्वल टू वन है, लेकिन जहाँ जहाँ पर ये वैल्यू नहीं ले सकता है x का, वहाँ वहाँ पर हमको जीरो पर तो ले रहा है, माइनस पाई बाय टू, इन सब पर क्या करना पड़ेगा हमको, और ये चलता जाएगा इसी तरह से. तो इनकी ग्राफ ही सेम नहीं है. सो दे आर नॉट आइडेंटिकल. भाई दोनों ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि एक में तो एकदम प्लेन सिंपल सी लाइन है, और जो दूसरी जो लाइन बनाई हमने y इक्वल टू वन, उसमें तो बहुत सारे होल्स हैं. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट वन, आइडेंटिकल है या नहीं हमको बताना है. तो ये तो लिखा हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. रूट के अंदर में है तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू, रूट अंडर, टू से टू कैंसिल कर दिया. अब रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स. बहुत सारे स्टूडेंट ये गड़बड़ कर देते हैं, साइन एक्स नहीं होगा, वो क्या होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स. इवन पावर रिमूव कर रहे हो तो मॉड आएगा ही, चाहे वो हमने लॉग में देखा था या यहाँ पर. तो एफ एक्स की डेफिनेशन जो है वो तो मॉड ऑफ साइन एक्स है, और जी एक्स की जो डेफिनेशन है वो साइन एक्स है. अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्स जो है वो आर है, यहाँ पर भी डोमेन जो है वो आर है, दोनों के डोमेन तो सेम है. लेकिन रेंज की अगर हम बात करें तो साइन एक्स की रेंज जो है वो माइनस वन से वन होगी. ये हम डोमेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम रेंज की बात कर रहे हैं. तो मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकता है, तो इट विल वेरी फ्रॉम जीरो टू वन. तो दिस इज सफिशिएंट कि रेंज के बेसिस पर ही हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट इक्वल. रेंज इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल फंक्शन, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ
एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमको रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमको रूट ओवर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर एक्स प्लस वन। अगर हम एफ एक्स की बात करें तो इसके डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट विल गिव यू सिंपली एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ये तो सॉल्व करना सबको। अभी बात करें तो इसको हम देख रहे हैं कि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो जो इसका डोमेन होगा वो दोनों फंक्शंस के डोमेन को अगर हम d1 और d2 मान लें और उनका जो इंटरसेक्शन होगा वहाँ से हमको डोमेन मिल जाएगा। इसका डोमेन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसका डोमेन हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, ये बोल रहा है वन से बड़ा, ये बोल रहा है माइनस वन से बड़ा, तो माइनस वन से बड़ा वैल्यू ले रहा है ये क्लोज, और ये वैल्यू ले रहा है वन से बड़ा। तो जो इंटरसेक्शन आ गया वो आ गया आपके पास में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो gx का जो डोमेन है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और fx का जो डोमेन है वो है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। सो वी कैन सिंपली से दैट डोमेन जो है वो सेम नहीं है, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो fx जो है वो है वन माइनस एक्स स्क्वायर, so 1 minus x square must be greater than equal to 0. This simply implies x square is less than equal to 1. So what we are getting from here is x belongs to minus 1 से plus 1. ये तो आ गया डोमेन यहाँ से। अब gx में आप देखो तो ये जो पार्ट है ये कब डिफाइंड होगा, when 1 minus x greater than equal to 0, it means x is less than equal to 1, and this part is defined when 1 plus x is greater than equal to 0, so x is greater than equal to minus 1। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ पर तो माइनस वन से बड़ा और वन से छोटा, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो दोनों का डेफिनेशन जो है वो सेम है फॉर द सेम वैल्यूज ऑफ x, दोनों का डोमेन सेम है, सो वी कैन से दे आर आइडेंटिकल फंक्शन। आई होप you all follow. Now in the next one we have to find that are identical or not. fx में अगर आप देखो बेस में x है, तो बेस में अगर x है तो x जो है वो ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन, और gx में अगर आप देखो तो x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो लॉग के डिफाइंड होने के लिए, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो होने की वजह से x कैन नॉट टेक वैल्यू वन। तो अब हम gx को लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू लॉग ऑफ e। अगर हम दोनों मतलब जो आर्गुमेंट और जो बेस है दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, प्रोवाइडेड व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं gx और fx फॉर सेम सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए सेम डेफिनेशन है, मतलब कि दे हैव द सेम ग्राफ्स, सो दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। इन द नेक्स्ट वन सिग्नम ऑफ e पावर x हमको पता है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। सिग्नम ऑफ समथिंग पॉजिटिव fx इज आइडेंटिकली वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नाउ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, लीडिंग कोफिशिएंट जो है हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव की, ए का वैल्यू वन आ गया, बी का वैल्यू आ गया माइनस फोर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज डी। डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 16 माइनस ऑफ 20 दैट इज नेगेटिव। तो डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली अबव एक्स एक्सिस होगा। जो एक्स एक्सिस है वो ना तो टेंजेंट होगी और ना ही सीकेंट होगी इसके लिए, मतलब कि ये बाय बाय लाइन हो गई। तो ये जो वैल्यू है इसका, ये जो पैराबोला है इसका वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिग्नम ऑफ समथिंग पॉजिटिव जो है वो कितना होता है, वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन तो आ रही है। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर जी एक्स भी कितना आ गया, वन आ गया। तो दोनों फंक्शंस का डेफिनेशन सेम है, graph same है, so it means they are identical functions. Now in the next one log of x to the base e, इसके डिफाइंड होने के लिए x को पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं x पॉजिटिव होने के साथ साथ नॉट इक्वल टू वन भी होना चाहिए। तो डोमेन में ही अगर हम देखें यहाँ पर केवल x ग्रेटर देन जीरो होने से काम चल जाएगा, और यहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि x का वैल्यू वन ना हो पाए।
क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 होगा तो log के बेस में 1 आने पर वो डिफाइंड नहीं होता है। तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि दे आर नॉट आइडेंटिकल पेयर ऑफ फंक्शंस। ओके, नाउ in the next one, fx is equal to x into absolute value of x and gx is equal to x square into signum of x। यहाँ पे अगर हम देखें तो fx को हम लिख सकते हैं, जब x पॉजिटिव होगा तो हम लिख सकते हैं fx को x स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ x बन जाएगा x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x 0 होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और जब x नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ x होता है माइनस ऑफ x, सो दिस विल गिव यू माइनस ऑफ x स्क्वायर। gx को अगर हम डिफाइन करें तो x जब पॉजिटिव होगा तो सिग्नम ऑफ आएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। जब x 0 होगा तो ये हो जाएगा 0, और जब x नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x स्क्वायर। सो बोथ दीज फंक्शंस आर आइडेंटिकल, दे हैव आइडेंटिकल definition for same set of values of x। same set of values of x के लिए इनका definition identical है, मतलब कि इन दोनों के ग्राफ जो हैं वो सेम होंगे। और अगर हम ग्राफ इसका ड्रॉ करें तो हम बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए तो ग्राफ जो है वो x स्क्वायर है, 0 पर 0 है तो हमने यहाँ पर फिल्ड कर दिया सर्कल को, और माइनस ऑफ x स्क्वायर का ग्राफ जो है वो कब है, जब x जो है वो लेस देन 0 है। So this is x square, this is 0, and this is minus of x square. So this is graph of fx as well as gx. दोनों का graph completely same है. So now we can say that they are identical functions. Now, in the next one, tan square x को हम लिख सकते हैं sin square x divided by cos square x multiplied by sin square x. This is true, और दिस इज डिफाइंड टू आर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि कॉस जो है वो डिनोमिनेटर में है। सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा भी था। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। अगेन दिस इज सेम, एक्स जो है वो ऑल रियल वैल्यूज देगा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन पावर 4x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। Again taking sin square x common, 1 minus cos square x, LCM लेंगे, so that will give you sin square x now divided by cos square x, so this is same, so both have same definition for same set of values of x, it means they are identical functions, so take them as identical functions. Now tan x into cot of x, सिंपली कई बार गड़बड़ क्या करते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन किसी भी फैक्टर को कैंसिल आउट करने से पहले मेक श्योर दे आर नॉट जीरो। जब हम साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, उस वजह से भी जीरो नहीं हो सकता है, और अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हो तो भी जीरो नहीं हो सकता है, तो साइन एक्स कैन नॉट बी जीरो, इट मीन्स एक्स कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ पाई। जब एक्स साइन एक्स नॉन जीरो हो गया, अब आप कैंसिल कर सकते हो। इसी तरह से कॉस एक्स इज ऑल्सो नॉन जीरो, मतलब कि एक्स कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर। जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन उसके साथ में ये दो कंडीशन भी आ रही है कि एक्स कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई एज वेल एज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और जी एक्स की अगर हम बात करें तो आपके पास में लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, सो एक्स कैन नॉट टेक वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई ले लिया या के पाई ले लिया आप जो भी, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर जी एक्स क्या बन गया 1, लेकिन ये जी एक्स 1 कब है, व्हेन एक्स कैन नॉट टेक मल्टीपल ऑफ पाई वैल्यूज। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल ऑफ पाई के साथ में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी नहीं ले सकता है, तो यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है कि दे आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। यहाँ पे अगर हम fx का ग्राफ बनाएंगे तो जैसा कि हमने देखा था ग्राफ में जो है हमने वहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स के ग्राफ में हमने जो है वो पाई बाई 2 पर जो है होल्स बनाए थे, ओपन सर्कल्स। यहाँ पर पाई बाई 2 के मतलब पाई बाई 2 के मल्टीपल पे तो बनाना ही पड़ेंगे, उसके साथ साथ हमको पाई के इंटीजर मल्टीपल पर भी बनाना पड़ेंगे, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर और पाई के हर एक मल्टीपल पर हमको ओपन सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। तो जब हम दोनों के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दे आर नॉट
same. Okay, now in the next one we have fx is equal to 1 upon mod of x and gx जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास में 1 upon रूट ओवर एक्स स्क्वायर. अच्छा, ये कोई हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा लिख ही सकते हैं, उससे कुछ भी x की वैल्यूज पे कोई भी चेंज नहीं आएगा. और इसको हम लिख सकते हैं भाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स या फिर मॉड ऑफ माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं. ये इसके बराबर होता है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं. तो अगर हम देखें तो विदाउट x की किसी भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ और यहाँ पर जो है fx और gx दोनों का जो डेफिनेशन है वो सेम आ रहा है. x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो. ग्राफ अगर आप बनाना चाहो तो 1 अपॉन एक्स का जो ग्राफ है वो तो इस तरह से जाएगा. अब उस पर मॉड लग गया तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको आप ट्रंकेट कर दो और उसको पॉजिटिव कर दो. तो ये जो ग्राफ है ये आ गया हमारे पास में 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स. x can take all real values except 0. y can take all positive real values. तो ये आ गए हमारे पास में that they are identical functions. Now in the next one e power x में तो x क्या आ गया, all real, और यहाँ पर भी x क्या है, ऑल रियल. ई पावर एक्स हमेशा ही डिफाइंड होगा, तो ई लॉग ऑफ बेस ई पावर में और ई पावर एक्स, तो ये तो ई पावर एक्स ही लिखा हुआ है. तो एफ एक्स भी ई पावर एक्स है और जी एक्स भी ई पावर एक्स है. इट सिंपली मीन्स दे आर आइडेंटिकल. ठीक है, दोनों की जो डेफिनेशन है ई पावर एक्स है और एक्स जो है वो एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू. नाउ इक्वल टू ये लिखा हुआ है आपके पास में मॉड ऑफ एक्स या फिर एक्स स्क्वायर जो भी है. तो यहाँ पर तो x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. x बिलोंग्स टू r के लिए ये डिफाइंड है. आप x का वैल्यू 0 रखो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, कुछ भी रखो, दिस इज डिफाइंड. लेकिन ये लिखा हुआ है रूट ओवर x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x रूट साइन के डिफाइंड होने के लिए x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसका मीन है वो सेम नहीं है. It means they are non-identical pair of functions. I hope this is clear. Now in the next one जो है वो लिखा हुआ है log में बेस नहीं है, मतलब कि हम 10 बेस मान सकते हैं, कॉमन लॉग जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, सो फॉर डिफाइंड बेस इस तरह से लिखा हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि log ऑफ, ये कब डिफाइंड होगा, log ऑफ x प्लस 2 टू द बेस 10 कब डिफाइंड होगा. अगर हम बात करें तो जब जो नंबर आर्गुमेंट में है वो नंबर जो है अगर पॉजिटिव है तो वो डिफाइंड हो जाएगा log. तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -2 होना चाहिए फर्स्ट. यहाँ से इसके डिफाइंड होने के लिए x - 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, ये हो गया सेकेंड. दोनों फंक्शन जो है वो प्लस साइन से एसोसिएटेड है, तो दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको जो है f(x) का डोमेन मिल जाएगा. तो डोमेन ऑफ f(x) जो है ये बोल रहा है -2 से बड़ा और ये बोल रहा है 3 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू आ गया आपके पास में 3 to infinity. ये आ गया हमारे पास में डोमेन ऑफ fx. अगर हम gx के डोमेन की बात करें तो ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो किस में है, आर्गुमेंट में है. तो आर्गुमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम बोल देंगे कि यहाँ से x² - x - 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके अगर हम फैक्टर करें तो हम बोल सकते हैं फैक्टर तो यही आ जाएंगे. देखो प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n जो है वो यही बन जाएगा. तो ये आ गया हमारे पास में x + 2 × x - 3, ये इस तरह से लिखा हुआ है. तो अब ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 3 to infinity. क्लियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ से, इसको अगर हम b बोलते हैं और इसको a बोलते हैं तो a और b fx और gx के जो डोमेन हैं वो सेम नहीं है. यहाँ पर केवल 3 to infinity है, यहाँ पर ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा भी है. तो हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट आइडेंटिकल. इसको समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि log ऑफ 6 लिखा हुआ है हमारे पास में बेस 10, क्या हम इसको log ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 बेस 10 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली दिस नंबर इज पॉजिटिव. लेकिन अगर आप चाहो कि इसको आप log ऑफ -2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ -3 टू द बेस 10 लिख दो तो ये गलत हो जाएगा. इसको आपको फर्दर जो है log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10 ही लिखना पड़ेगा. ये नंबर जो है वो पॉजिटिव होने ही चाहिए.
तो हम अगर यहाँ से बोले इन जनरल लॉग ऑफ m टू द बेस a मान लें, जहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है, प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n, प्रोडक्ट रूल जो बनता है बेस a। तो ये फॉर्मूला कब डिफाइंड होगा? ये फॉर्मूला तब डिफाइंड होगा जब m पॉजिटिव हो, n पॉजिटिव हो और बेस डिफाइंड हो। हम इसको m इंटू एन ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं बोलेंगे कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों ये तो डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ये कब डिफाइंड होगा? जब m और n इंडिविजुअली पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पर तो प्रोडक्ट के पॉजिटिव होने से भी ये डिफाइंड हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। यहाँ पे अगर आप देखो तो x क्या वैल्यू नहीं ले सकता है, तो x जो है वो 0 वैल्यू नहीं ले सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और x जो है वो -1 वैल्यू भी नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर x का वैल्यू -1 होगा तो ये जो है ये बन जाएगा -1, और -1 प्लस 1 जो है वो मिलकर डिनोमिनेटर में 0 बना देंगे। डिनोमिनेटर में 0 मतलब कि नॉट डिफाइंड हो गया। तो x कैन टेक ऑल रियल एक्सेप्ट 0 एज वेल एज -1। लेकिन gx में अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास में x अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, सो x कैन नॉट टेक वैल्यू -1, तो इसका तो डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1 ओनली, और यहाँ पर 0 भी है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के डोमेन सेम है क्या? सेम नहीं है, नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है और उसके बाहर में जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर में फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब तो हो गया इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा? 0। और यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो बिलोंग करता है 0 से 1 में। तो कोई भी नंबर अगर 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू क्या है? आइडेंटिकली 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कि दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट वन, एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है जो कि ए से बी में डिफाइंड है, सेट ए दे रखा है हमको, सेट बी दे रखा है, और जी एक्स जो है वो एक फंक्शन है जिसका डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर, वो भी ए से बी में डिफाइंड है। तो अगर हम देखें एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना आ रहा है? 2 पावर 2 दैट इज 4, और अगर हम 4 पुट करें क्योंकि ये डोमेन हो गया है तो ए तो 4 पुट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16, और एक्स स्क्वायर में g2 का वैल्यू जो है वो 4 आ गया, और g4 का वैल्यू जो है वो कितना आ गया? 16 आ गया। तो अगर हम इसको मैप करें तो क्लियरली दिख रहा है हमको कि 2 जो है वो 4 से मैप हो गया, और 4 जो है वो 16 से मैप हो गया, दोनों फंक्शंस के लिए। f के लिए भी यही हो गया और g के लिए भी यही हो गया। तो दोनों का डोमेन सेम है, रेंज भी सेम है, और हर एक x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम है। बेसिकली दो ही तो वैल्यू है x की, तो हम बोल देंगे दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, नाउ एफ एक्स एंड जी एक्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके डिफाइंड होने के लिए वापस से x कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। इसके डिफाइंड होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। तो ये आ गया आपके पास में फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, दो फंक्शंस का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो वो उनका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन। तो x आ गया हमारे पास में, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो ये तो आ गया डोमेन ऑफ फर्स्ट, एफ एक्स का डोमेन आ गया आपके पास। जी एक्स की अगर हम बात करें तो ये आर्गूमेंट में, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भी जो डोमेन है वो क्या आ गया हमारे पास में? x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इसको अगर हम d2 बोल दें तो दोनों के डोमेन तो क्या आ गए? सेम आ गए। अब डोमेन अगर सेम है तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं log ऑफ
m बाई n हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 2। तो दोनों का डेफिनेशन सेम हो गया फॉर सेम सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए। इसका मतलब कि दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं ये कैसे हैं, आइडेंटिकल फंक्शन